बजट कैसा होता है? सरकार की निगाह में विकास का, मजबूती का, रोजगार का, निवेश का और समाधान का। विपक्ष की नजर में विनाश का, कमजोरी का, बेरोजगारी का, लाचारी का और समस्या का। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, ऐतिहासिक और आने वाले 2-3 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का बहुत ही सार्थक रोड मैप है। इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है। आम नागरिक को, गरीब लोगों को और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जुमलेबाजी हमेशा करते हैं, जुमलेबाजी में ये भी आंकड़ों का मकल जाल है। In thermal power plants resulting in carbon dioxide savings of the revised estimate of capital expenditure. सरकार और विपक्ष के नजरिए के बीच जब देश का बजट पेश हो रहा था, कारोबारी और उद्योगपति टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे दिखे। किसान रेडियो पर बजट में अपने लिए अच्छी खबर इंतजार करते दिखे। देश का आम करदाता, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आम आदमी भी न्यूज चैनल देखकर अपने बजट की न्यूज का इंतजार करता दिखा। बजट खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा, ये बजट तो मोर यानी ज्यादा फायदे वाला है। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये बात सुनकर आपको लगेगा कि शायद सरकार के खजाने से जनता के लिए दिल खोलकर इस बार पैसा बजट में दिया गया। जैसे जल जीवन मिशन में दावा पिछले साल 45,011 करोड़ रुपए खर्च करने के बदले इस साल 60,000 करोड़ रुपए का बजट फिलहाल दिया गया। रक्षा के क्षेत्र में पिछले साल 3,68,418 करोड़ रुपए की जगह इस बार 3,85,370 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ पैसा दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 7,400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस बार 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पिछले साल के 5,000 करोड़ रुपए की जगह इस बार 6,400 करोड़ रुपए का बजट अनुमान दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पिछली बार 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस बार 19,000 करोड़ का अनुमानित बजट दिया गया। लेकिन अलग अलग योजनाओं में दिल खोल बजट बढ़ाने के बाद आम आदमी को क्या मिला, जिसे 2014 के बाद से बजट में टैक्स में राहत सरकार ने दिल खोलकर नहीं दी। उम्मीद भी तब धूमिल हो गई जब टैक्स के बारे में बात करने से पहले वित्त मंत्री ने टैक्स भरने वाली जनता का थैंक यू कर दिया। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. फिर टैक्स में छूट के लिए ये दिल मांगे मोर कहती आम जनता को वित्त मंत्री ने महाभारत का जिक्र करके राज धर्म याद दिला दिया। The king must make arrangements for Yogakshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with Dharma, along with collecting taxes which are in consonance with Dharma. फिर महंगाई और घटी आय के बीच खड़े आम आदमी के साथ मानो कहा गया कि कैमरा उधर है, आपके साथ टैक्स छूट पर प्रैंक किया गया। भी अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें कुछ भी घर का बजट बेटर करने में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं था जी। ओवरऑल बजट में भी 6 या 7 रेट कर सकते हैं। सेविंग के एरिया में हमने सोचा था कि 80C में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे सो दैट हम अपना फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी निराश हुआ। इसे जानने के लिए पहले देख लीजिए बजट में टैक्स राहत पर ऐलान क्या हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कुछ राहत दी, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। प्रॉपर्टी और दूसरे एसेट से हुए लाभ पर जो टैक्स 15 से 35% लगता था, वो सरचार्ज अब 35% रहेगा। दूसरा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह से नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार के 14% योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। पहले ये 10% तक ही मिलता था। तीसरा ये हुआ कि जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए, वो अब जुर्माने के साथ 2 साल का ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन
2014 के बाद से टैक्स छूट या टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार करती जनता को कह दिया गया, रुको, सब्र करो, साथ में दलील ये मिली, टैक्स घटाया नहीं तो बढ़ाया भी तो नहीं, इसलिए खुश रहिए। वित्त मंत्री इसीलिए सवाल सुनकर जनता के दिल मांगे मोर वाले सपने पर मुस्कुराती हैं। इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स फिर कहती हैं टैक्स न बढ़ने को ही राहत समझ लीजिए। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया, मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया। वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ, लास्ट ईयर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ, टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन टैक्स से ही तो जनता के सरकारी खजाने में पैसा आया है। 1 रुपए अगर सरकार पाती है तो जहां पिछले साल 14 पैसा इसमें इनकम टैक्स से आ रहा था, इस बार 15 पैसा आएगा। जनता के चुकाए जीएसटी से जहां 1 रुपए में सरकार 15 पैसा पिछली बार पा रही थी, इस बार 16 पैसा जनता देगी। पिछली बार जहां सरकार के खजाने में 1 रुपए में 53 पैसे टैक्स से ही जनता के आ रहे थे, इस बार 58 पैसा टैक्स के रूप में वही आम आदमी चुकाएगा। टैक्स भरता है आम आदमी, वो आम आदमी जिसकी कोरोना काल में या तो सैलरी बढ़ी नहीं या वेतन में कटौती हुई या फिर नौकरी ही चली गई। दोबारा कहीं नौकरी मिली तो बेहद कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। और तब क्या टैक्स ना बढ़ाना ही आम आदमी के लिए वित्त मंत्री ने राहत मान ली? आपने कहा कि देखिए पिछले 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो क्या इसी को राहत माना जाए कि टैक्स नहीं बढ़ा है? नहीं, मैं सिनिकली जवाब नहीं दूंगी उसको। सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ टैक्स बढ़ा नहीं है इसीलिए राहत है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड, मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूँ। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है, उन सब को राहत दिलाया नहीं है। इतना सब कुछ मिडिल क्लास को दे दिया तो सरकार टैक्स छूट भी दे देती, वरना साल भर में 25 रुपए महंगा हो चुका प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बिना उफ किए भरा रहा आम आदमी भी मिडिल क्लास का ही है। साल भर में 250 रुपए महंगा हो चुका सिलेंडर शांति से भरा रहा आदमी भी मिडिल क्लास का ही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण अपने घर में स्वास्थ्य और दूसरी सर्विस में खर्च में कटौती करके महंगाई को एडजस्ट करने वाला भी मिडिल क्लास ही है। भले सरकार कहे कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते देश में अमृत काल यानी 25 साल में आजादी के 100 वर्ष पूरा करते देश का ये बजट है, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि आईज 360 सर्वे 2021 के मुताबिक सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय पिछले 5 साल के दौरान 53% गिर गई। लोअर मिडिल क्लास लोगों की घरेलू आय 5 साल के मुकाबले 32% कम हो गई। मिडिल क्लास के लोगों की इनकम 8% घट गई। ये एक क्रूर मजाक इस देश के लोगों के साथ है। गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, गरीब तक पैसा पहुंचाने के लिए बजट में एक शब्द नहीं है। बजट में किसी वर्ग को टैक्स रिलीफ देने के लिए एक शब्द नहीं है। लोक कल्याण को जैसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो। ये जो अमीर जिसको फायदा मिल रहा है इस सरकार की नीतियों की वजह से, जो मुनाफे बढ़ाते जा रहे हैं, इस पैंडेमिक में भी और अमीर हुए हैं, उनके ऊपर टैक्स डालकर उस पैसे को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो लोगों को राहत देने के लिए?
कहने को तो सरकार की मोर अपेक्षा यानी जनता टैक्स भरे, इस पर आम आदमी खरा भी उतरा है, क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स की बात करें तो 2021-22 के बजट में आयकर से राजस्व हासिल करने में अनुमान सरकार का 5,61,000 करोड़ रुपए था, जो संशोधित होकर 6,15,000 करोड़ रुपए हुआ। इस बार सरकार ने जनता से इनकम टैक्स के रूप में 7 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का बजट अनुमान लगाया। इसके बदले जनता की ज्यादा अपेक्षाओं का सपना क्या तोड़ दिया गया? तभी तो पेट्रोलियम पर सब्सिडी 14,073 करोड़ के मुकाबले इस बार घटाकर 5,813 करोड़ रुपए कर दी गई। खाद्य सब्सिडी भी 2,42,836 करोड़ रुपए से घटाकर 2,06,831 करोड़ रुपए कर दी गई। इस तरह मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं के सरकारी दावे वाले बजट में जनता मोर टैक्स रिलीफ, मोर टैक्स बेनिफिट, मोर सब्सिडी, मोर महंगाई से मुक्ति की संभावनाएं तलाशती रह गई। आज तक ब्यूरो।